नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टार न्यूज। क्रूज शिप ड्रग केस में आर्यन खान के साथ में मंत्री के बेटे या मंत्री के रिलेटिव के होने के जो दावे अभी तक हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जो है इस चीज़ का दावा कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही नवाब मलिक जो कि एनसीपी के मंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसको मैं वन बाय वन करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको नवाब मलिक के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में बताता हूं। नवाब मलिक ने सीधा बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और उनके द्वारा बोला गया कि बीजेपी के एक बड़े नेता या मंत्री का एक रिलेटिव है जिसको एनसीपी की टीम ने गिरफ्तार तो किया था, क्रूज शिप से ही गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको जो है छोड़ दिया गया। वहीं अब देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक इंटरव्यू दिया गया है जहां पर उन्होंने सीधा एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक के ऊपर निशाना साधा है और उनके द्वारा बोला गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नवाब मलिक ने बोला है। और साथ में ही उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि वहाँ पर एक मंत्री या एक नेता है जो उसका रिलेटिव को भी छोड़ा गया है और वो जो मंत्री था वो एनसीपी की पार्टी से था। मतलब कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एनसीपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और एनसीपी के मंत्री के द्वारा देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बड़े मंत्री या नेता का कोई ना कोई रिलेटिव था और दोनों पार्टियों के मंत्री या रिलेटिव के बेटे को छोड़ा गया है एनसीपी के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस के था, एनसीपी के था या बीजेपी का था। इनके कहने का मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई बीजेपी या एनसीपी या किसी भी पार्टी का मंत्री का रिलेटिव कोई ना कोई था वहाँ पर, उसको छोड़ा गया है। जैसा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो आखिरकार छोड़ा क्यों गया, आखिरकार क्या रीज़न है जिसकी वजह से छोड़ा गया? एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि उनके पास से कोई ऐसा कुछ चीज़ें नहीं मिली जिसकी वजह से एनसीपी ने उन्हें छोड़ दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब इसमें 16 से 17 लोगों को गिरफ्तार किया एनसीपी ने, तो क्या इतना भी नहीं बनता था कि एनसीपी जो है क्रूज शिप पे जब उनको गिरफ्तार की थी तो उनसे कम से कम एक दिन के लिए पूछताछ तो करती और हो सकता है कि उसमें अगर कुछ कनेक्शन होता तो वो पब्लिक के सामने आता। लेकिन अभी जो है उनको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जनता की तरफ से एक बात ज़रूर उठ रही है, सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता या मंत्री हो, जो मंत्री को बेटे को लेकर न्यूज़ सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं सही होती हुई दिखाई दे रही है और कोई ना कोई था वहाँ पे ज़रूर, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है, वो चाहे किसी भी पार्टी का मंत्री का बेटा या मंत्री के रिलेटिव का बेटा हो। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।